अपना परिचय दो। मेरा परिचय है, मैं गढ़ भारबेन राधेश्याम ककोड़िया, कड़कड़ डूमादाई दिल्ली का मैं भारक हूँ। यहाँ की पूरी जिम्मेदारी भारत देश की जिम्मेदारी है। और ये एक दिवसीय धरना जो आज यहाँ पे जंतर मंतर पर आप कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों यहाँ आना पड़ा? देखिए, भारत देश की बड़ी विडंबना है, बड़ा दुखद का विषय है। जो इस देश का मालिक है, जो यहाँ के जल जंगल जमीन पे जिसका पूर्ण अधिकार है, और भारत देश की सरकार बोलती कि हम आज़ाद हैं, तो आदिवासियों को, यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो प्रकृति को मानने वाले, प्रकृति के पोषक हैं, जब इस देश दुनिया में कोई धर्म नहीं आया था, जब हिंदू धर्म की बात करें तो वो भी कागज़ में लिखा हुआ है, मुस्लिम धर्म की बात करें तो वो भी कागज़ में लिखा हुआ है, तमाम धर्मों की बात करते हैं तो ये कागज़ में लिखे और ये पुस्तकवंशी हैं। और जो यहाँ इस देश का जो आदिवासी है, ये प्रकृतिवंशी, जब से ये प्रकृति है, उस प्रकृति को मानने वाले को आज संवैधानिक तौर पर जो जनगणना होने वाली, उस जनगणना में उसी मालिक की पहचान गुम है। उसको कहीं हिंदू बोला जा रहा है, कहीं क्रिश्चियन बोला जा रहा है, कहीं मुस्लिम बोला जा रहा है। तो आज यहाँ पे जो बैठक हुई थी, उसी बात को लेके बैठक थी कि हमको जो जनगणना होने वाली, हमको मात्र हमारा कॉलम दे दीजिए, जो पहले से चला आ रहा था। कहीं एनिमिस्ट बोला जा रहा था, कहीं ट्राइबल बोला जा रहा था, कहीं आदिवासी बोला जा रहा था। तो हमको एक कॉलम दे दीजिए, हम लिख लेंगे, उस पर सरना लिख लें, हम उस पर संथाल लिख लें, हम उस पर गोंड लिख लें, प्रधान लिख लें, बैगा लिख लें, भील लिख लें, कोल लिख लें, जो हमको लगे अच्छा। प्रकृति में हम जिस जीव को मानते हैं, जैसे हम नाग को मानते हैं तो कहीं हम नागवंशी लिख लें, कहीं हम खरा को मानते हैं तो खरावंशी, जो भी चीज है उसको मान सकते हैं। जी, आप क्या चाहते हैं, मतलब कौन सी उसमें आपको माना जाए? जैसे आपने बताया कि कोई, हमने बताया ना, हम किसी, सबसे पहली चीज तो इस बात को आप ध्यान रखिए, हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम किसी धर्म के नहीं है, हम प्रकृति को मानने वाले, प्रकृति की पहचान है, प्रकृति को पहचान मान के हमारा नाग बाना है, कछुआ बाना है, हम कहीं शेर को मानते हैं, कहीं मोर को मानते हैं, कहीं हम हिरण को मानते हैं, कहीं हम साजा के पेड़ को मानते हैं, कहीं महुआ के पेड़ को मानते हैं, नीम के पेड़ को मानते हैं। तो हमारी प्रकृति की मान्यताएं, हमको जो जनगणना हो रही उस पर एक कॉलम दे दो। मतलब किसी एक समुदाय में आप अपने आप को नहीं शामिल करना चाहते, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है? नहीं, हम पुस्तकवंशी है ही नहीं, हम प्रकृतिवंशी, हम प्रकृति को मानते हैं, इसीलिए हमको हमारा अलग कॉलम दे दो, जिसपे लिख दो मात्र हम आदिवासी, जो आदि अनादिकाल से इस देश भूभाग में रहते आ रहा है, वो अपने प्रकृति को मानता है, जल जंगल जमीन को मानता है। कहीं वो नदियों को पूज रहा है, कहीं वो पहाड़ को पूज रहा है, कहीं वो जो है मट्टी को पूज रहा है, कहीं खेत को पूज रहा है, कहीं खलियान को पूज रहा है, कहीं पीपल को पूज रहा है। तो हम अपने हिसाब से अपने प्रकृति की मानने वाले लोग हैं। प्रकृति गलत चीज है, जंगलों में रहने वाले लोग नहीं है, लोगों की सांसों में रहने वाले लोग हैं हम। यदि जंगल नहीं बचेगा, यदि नदियां नहीं बचेंगी, तो दिल्ली में रहने वाले लोग मर जाएंगे। जिस तरह से अभी पॉल्यूशन फैला है ना, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला इस देश का मालिक आदिवासी है। इसलिए हम जंगल में नहीं रहते हैं, लोगों की सांसों में रहते हैं। यदि आदिवासी खत्म हो जाएगा तो लोगों की सांसें खत्म हो जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे नक्सलवाद को खत्म करने का जो संकल्प ले रखा है, उसका भी असर आप लोगों पर पड़ा है क्या? देखिए, अब मैं इस पे बहुत शॉर्ट सटीक में बोलना चाहूँगा। आदिवासियों के भारतीय संविधान में 244 के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र और 6वीं अनुसूची क्षेत्र दिया है, जहाँ पे गैर आदिवासी ना तो घुस सकता है, ना तो वहाँ पे निवास कर सकता है, ना व्यापार कर सकता है। तो फिर नक्सलाइट कौन हुआ? जो बाहर से आ रहा है, यहाँ की फोर्स जा रही तो वो नक्सलाइट है, यदि यहाँ से बटालियन लगाई जा रही तो वो नक्सलाइट। अरे मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, मैं स्वतंत्र, तुमसे भीख मांग रहा हूँ क्या? अडानी अंबानी से कोई भीख मांग रहा है क्या? कोई मोदी से भीख मांग रहा है क्या? कोई अमित शाह से बोल रहा है कि मेरे को कुछ दो? हम अपनी खुशी में, अपने हस्ती में मस्त रहे, मस्ती में आग लगे बस्ती, हमको क्या लेना देना? वो आदिवासी है। लेकिन आदिवासियों के जंगल में घुस के अडानी अंबानी को तुम कोयला दे रहे हो, अडानी अंबानी को तुम जो है खनिज पदार्थ दे रहे हो, और बोल रहे कि हम नक्सलाइट खत्म करें, आतंकवाद खत्म करें। अरे सबसे पहले तो तुम अपराधी हो। यदि इस देश में, खास करके दिल्ली की बात करता हूँ, बड़े बड़े नेता हुए, क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं। आपके नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तान बोलते हैं, आपके गृह मंत्री भी हिंदुस्तान बोलते हैं, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी भी हिंदुस्तान बोलते हैं। सबसे बड़े, पहले सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो हिंदुस्तान बोलता है वो संविधान का विरोधी है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में बोला है भारत अर्थात इंडिया। मतलब आपने जो संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी सारी समिति बनाई, समिति बना के जो है इतने समय के बाद में भारतीय संविधान लागू हुआ, जिससे राष्ट्रपति बन रहा है, जिससे जो है प्रधानमंत्री बन रहा है, जिससे विधायक सांसद चुन के जा रहे हैं, पूरा देश चल रहा है। उसी संविधान से जो है कानून व्यवस्था चल रही है, और उसी में तुम हिंदुस्तान बोल रहे हैं। मतलब आप इस यहाँ बोलने पे जोर दिया जा रहा है।
भारत बोलने पे जोर दिया जा रहा है, हिंदुस्तान बोलने के ऊपर एफआईआर होनी है, कंटेम्प्ट ऑफ केस लगना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है इस पे खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आप भारत को हिंदुस्तान बोलकर यहाँ की अखंडता को खंड कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि तमाम चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तमाम तरह की जो राजनीति है ये धार्मिक राजनीति चल रही है, फांसीवादी राजनीति चल रही है। भारतीय संविधान ने बोला धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष सीखना है तो आदिवासियों के पास में आओ। हमने तो सबको शरण दिया, ये सांस हवा ले रहे हो ये हमारी देन है। यदि आदिवासी नहीं होता तो देश के जंगल नहीं बचते, कब के अडानी अंबानी को बेच दे रहे हैं। सवाल था कि क्या आप पर भी असर पड़ा है जो नक्सलवाद खत्म करने के नाम पे जो अभियान चलाया जा रहा है? अरे क्यों असर नहीं पड़ेगा? ये बात को रिपीट क्यों कर रहे हो भाई? मैं जंगल में रह रहा हूँ, मेरे जंगल में घुस के मेरे लोगों को मारा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है जनजाति आयोग क्या आलू छील रहा है दिल्ली में बैठ के? हैं आलू छील रहा है क्या? देश की जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, जिसको 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत स्पेशल प्रावधान है कि आपको आदिवासियों की प्रोटेक्शन करने हैं, तो आप क्या आलू भट्टा छीलने के लिए यहाँ पे बैठे हो? मात्र जो है देश की जनता का टैक्स का पैसा पेमेंट के माध्यम से लेके करोड़ों रुपए खर्चा करके तुम क्या ऐश करने जा रहे हो? तुम विदेश घूमने जा रहे हो? तुम्हारा देश तुमसे संभल नहीं रहा है, महंगाई तुमसे संभल नहीं रही है, गैस सिलेंडर तुमसे संभल नहीं रहा है, और तुम बात करते हो आदिवासियों की। इसीलिए छोड़ दो आदिवासियों को अपने जीवन में, वो खुद जी लेंगे। चलिए, आज डिमांड क्या रखी आपने यहाँ पे? डिमांड एक ही है साहब कि जो जनगणना होने वाली है उस पे ओबीसीओ की गिनती करा दो, उस पे एससीओ की गिनती करा दो, उस पे जो है एसटी की गिनती करा के फिर टोटल आदिवासियों की गिनती करो। इस देश में आदिवासी कितने, तो पता चल जाएगा कि 95% आदिवासी हैं और बाकी जो 5% है ना वो विदेशी हैं। वो अपना थैला बोरिया बस्तर बांध के जो है निकल जाओ यहाँ से। अब बहुत जल्दी जो है उलगुलान होने वाला है। चलिए, तो जो भारत का संविधान है आप उसके अनुरूप चलना चाहते हैं? अपना जंगल जो राज है आपका वो कह रहे हैं? देखिए, भारत का संविधान, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, इस देश के प्रधानमंत्री को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। और भारत के संविधान में क्या बोला है? 5वीं अनुसूची क्षेत्र मतलब स्वशासन, 6वीं अनुसूचित क्षेत्र मतलब स्वशासन, 275 मतलब उस जनजाति क्षेत्र में निवास करने वाले उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, उनके बाना ठाना खाड़ा को संरक्षित करने के लिए फंड देना चाहिए। हमको फंड तो दो। भारतीय संविधान ने बोला सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता, राजनीतिक न्याय सत्ता। आर्थिक न्याय सत्ता है कहाँ? 80 करोड़ देशवासियों को फ्री में राशन दे रहे हैं, उसमें अति गरीबी को जो 35 किलो राशन दे रहे हैं। अरे रोजगार क्यों नहीं देते? भूखमरी क्यों नहीं देते? सिलेंडर बांटने की बात कर रहे हो हैं? तो वही तो बोल रहे हैं, और अच्छे से दो ना, तो कम से कम जो घुट घुट के मर रहा था तो अच्छे से मर जाए। हैं? जैसे दिल्ली है, दिल्ली में प्रदूषण कम क्यों कर रहे हैं? काट दो साले, ये सारे पेड़ों को काट दो। जब आदिवासियों को अलग कर रहे हो तो काट दो ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप